जादुई ढोल। बहुत पुराने समय की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सुरंगीपुर। गांव के लोग मेहनती तो थे, लेकिन अक्सर सूखे और जंगल के जंगली जानवरों से परेशान रहते। उसी गांव में रघु नाम का एक चरवाहा रहता था। रघु गरीब था, लेकिन उसके मन में दया और ईमानदारी भरी हुई थी। वह रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर जंगल जाता और शाम तक लौट आता। एक दिन रघु बकरियां चरा रहा था। अचानक उसे पेड़ों के झुरमुट में एक अजीब सा ढोल पड़ा दिखाई दिया। ढोल पर हल्की सी धूल जमी थी, लेकिन उस पर चमकते हुए कुछ अज्ञात चिन्ह खुदे हुए थे। जिज्ञासा से उसने ढोल उठाया और धीरे से बजाया। धम धम धम। जैसे ही आवाज गूंजी, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई और उसके सामने एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, यह कोई साधारण ढोल नहीं है, ये जादुई ढोल है। जब भी तुम इसे बजाओगे, तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, उस ढोल का जादू सिर्फ निस्वार्थ मन के लिए है। लालच करोगे तो जादू सदा के लिए खो जाएगा। रघु ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और ढोल को अपने कंधे पर रखकर घर लौट आया। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी। दवा लाने के पैसे रघु के पास नहीं थे। उसने ढोल बजाया और मन ही मन इच्छा की, मेरी माँ ठीक हो जाए। ढोल गूंजा और चमत्कार हुआ। माँ का चेहरा चमक उठा, वह स्वस्थ हो गई। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार समझा कि यह ढोल सच में अद्भुत है। धीरे धीरे रघु ने ढोल का उपयोग सबकी भलाई के लिए करना शुरू किया। कभी सूखे से परेशान किसानों के खेतों के लिए पानी मांग लिया, कभी गांव के बच्चों के लिए किताबें और स्लेट मांग ली, कभी भूखे परिवारों के लिए अनाज। गांव वाले रघु की दयालुता से प्रभावित होने लगे। वे कहते, रघु तो सचमुच देवता का रूप है, सबकी मदद करता है। वहाँ का राजा भैरव सिंह बहुत घमंडी और लालची था। जब उसे जादुई ढोल की बात पता चली तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। एक दिन उसने अपने सैनिकों को भेजकर ढोल छीन लिया। ढोल को महल में लाकर उसने जोर से बजाया और बोला, ढोल, मुझे सोने चांदी के पहाड़ चाहिए। ढोल ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। महल सोने चांदी से भर गया। भैरव सिंह हंसा, वाह, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। लेकिन उसकी लालसा बढ़ती गई। उसने बार बार ढोल बजाया, मुझे और खजाना दो, और नौकर दो, और महल दो। ढोल शुरू में उसकी बातें मानता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बेसुरी होने लगी। एक दिन अचानक ढोल ने बजना बंद कर दिया और साथ ही जो खजाने आए थे वे पल भर में धूल और पत्थरों में बदल गए। भैरव सिंह का महल खाली हो गया। उसकी हंसी रोने में बदल गई। जब ढोल रघु को वापस मिला तो उसने फिर से सबकी भलाई के लिए उसका उपयोग किया। गांव में स्कूल बना, वो कुएं खुदवाए गए, लोगों के घर सुधरे। धीरे धीरे सुरंगीपुर गांव इतना खुशहाल बन गया कि दूर दूर से लोग वहां आकर बसने लगे। गांव वाले कहते हैं कि आज भी वह जादुई ढोल मंदिर में रखा है, लेकिन वह तभी बजता है जब कोई निस्वार्थ मन से दूसरों की भलाई चाहता हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची ताकत और जादू उसी के पास है जो अपना स्वार्थ छोड़कर सबकी मदद करता है। लालच और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।